बाजवा साहब और ख्वाजा साहब तो अपना बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए हैं, पता नहीं क्या दोनों लोगों का ना आपस में कोई मामला है। ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि जनाब उन्होंने हमारे साथ बहुत लंबा हाथ किया। पाकिस्तान का माजी ये बताता है कि जब भी किसी रिटायर्ड जज को कोई भी इंक्वायरी पर बिठाया गया, उसने कहा कोई मसला नहीं है, 3-4 साल गुजरते हैं, 5 साल गुजरते हैं, उसके बाद फैसला आता है मिट्टी पाव वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नमाज पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेजबान आबिद नसीर। नाजरीन, आज के व्लॉग में दो बड़ी खबरें डिस्कस करनी है। नंबर 1, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस से जो मुलाकात हुई है, ये उस खत के तनाजुर में हुई जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लिखा था कि उन पर बहुत ज़्यादा दबाव था मुख्तलिफ केसेस के हवाले से। इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डिवेलपमेंट्स हुई हैं, क्या एलामिया जारी हुआ है, और उसके बाद जो ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हमारे साथ लंबा धोखा किया था जनरल बाजवा ने, इसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये तफसील देते हैं कि क्या क्या कहानी हुई इस सारे खत की, आज तक इस खत के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं, और आज जो विफाकी काबीना का इजलास होना था वो भी मुलतवी हो गया है। वो है ना कि खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लफाफे में नहीं आएंगे। ये गम बढ़ाने में इन सियासतदानों का, इन मौका देने वालों का बड़ा हाथ है। बहरहाल जी, क्या तफसीलात हैं आपसे सारी शेयर करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से अदालती उमूर में खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत से मुतालिक खत के मामले पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से उनके चैम्बर में 1 घंटा 25 मिनट मुलाकात की। वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया कि मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। उधर दूसरे रोज भी सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एलामिया में कहा कि अदलिया में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, फैसला आपने करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से लिखे गए खत के मामले पर वजीर आजम शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से उनके चैम्बर में मुलाकात की। वजीर आजम के हमरा वजीर कानून, वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान भी शामिल थे, और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम भी मुलाकात में मौजूद थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस से मुलाकात 1 घंटा 25 मिनट जारी रही। मुलाकात में जजेस के खत के अलावा सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती मुकदमात बिलखुसूस टैक्सेस से मुतालिक मुकदमात को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे और उनके जल्द फैसले करने के हवाले से भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ये अच्छी बात हुई है, ये फौरी तौर पर हल होने चाहिए जो भी हुकूमती मुकदमात हैं, ताकि बात आगे बढ़ सके। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने वजीर आजम से मुलाकात के बाद फुल कोर्ट इजलास दोबारा तलब किया। बाद अज़ान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जेर सदारत फुल कोर्ट का एलामिया जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक ये सुनने वाली चीज है जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की जानिब से 26 मार्च 2024 को एक खत मौसूल हुआ। खत में लगाए गए इल्जामात की संगीनी को देखते हुए चीफ जस्टिस ने उसी दिन एक मीटिंग बुलाई। चीफ जस्टिस ने 2.5 घंटे तक जारी रहने वाली मीटिंग में तमाम जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात को इनफरादी तौर पर सुना। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी, अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी। जरा गौर से सुन लीजिएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर जजेस से इफ्तार के बाद मुलाकात की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हाई कोर्ट के जजेस को अपने घर बुलाया। चीफ जस्टिस ने 2.5 घंटे की मुलाकात में जजेस को इंफरादी तौर पर सुना। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून और इंसाफ, सीनियर जज और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बाद से मुलाकात भी की। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने इत्तफाक़ी राय से चीफ जस्टिस के वजीर आजम के साथ मुलाकात का फैसला किया। वजीर आजम से जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने पर इत्तेफाक हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस से मुलाकात में रियासती इदारों को हिदायत देने की यकीन दहानी करवाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि हम हर मोड़ पे आपके साथ है, यकीन दहानी करवा दी गई। और वजीर आजम ने फैजाबाद धरना केस की रोशनी में रियासती इदारों के हवाले से कानून साजी की यकीन दहानी भी करवाई। लेट्स सी के क्या होता है। शहबाज शरीफ ने यकीन दिलाया कि अदालती आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई कदगन आने नहीं देंगे। ना उनके दौर में कोई कदगन आई, लगी और ना अब लगेगी। ठीक है जी, इसी सिलसिले में तमाम मुकदमात किए जाएंगे, फैसला आप करते जाएंगे। एलामिया है जो मैं आपके सामने गोशगुजार कर रहा हूँ, जिस तरह रिपोर्ट किया गया ऐसे में मैं
एज इट इज आपके सामने रख रहा हूं, और अगली जो बात आने वाली है ना 53 की, वो जरा गौर से सुनिएगा। अदालती आजादी और खुद मुख्तारी पर कोई कदर नहीं आने देंगे, इस सिलसिले में तमाम मुकदमात इकदाम किए जाएंगे। फैसलाबाद धरना केस के फैसले के पैराग्राफ 53 के मुताबिक कानून साजी की जाएगी। यानी इंटेलिजेंस इदारों की, ये 53 का जो पैराग्राफ है इसके हवाले से ये है कि इंटेलिजेंस इदारों की जो भी इंटरफेरेंस है उसको खत्म किया जाएगा, कानून सख्त किए जाएंगे। कर पाएंगे या नहीं, लेट्स सी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत को बतौर इदारा बिल्कुल बर्दाश्त ना किया जाएगा। अदलिया की आजादी पर किसी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। इजलास में पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत एक इंक्वायरी कमीशन बनाने की तजवीज पेश की गई और कहा गया कि इंक्वायरी कमीशन की सरबराही किसी रिटायर्ड जज को दी जाए। हमने कल के वीलॉग में आपको बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली किसी रिटायर्ड जज को ये इंक्वायरी दी जाएगी, किसी रिटायर्ड जज को इस कमीशन का सरबराह बनाया जाएगा। टीओआर्स बनते, कमीशन बनते एक अच्छा वाला टाइम लगेगा। फिर उसके बाद पाकिस्तान का माजी ये बताता है कि जब भी किसी रिटायर्ड जज को कोई भी इंक्वायरी पर बिठाया गया है, मराहत मिली है, गाड़ी बंगला, स्टेनोग्राफर, सारी सहूलियात, उसने कहा कोई मसला नहीं है, आसानी से फैसला करें। 3-4 साल गुजरते हैं, 5 साल गुजरते हैं, उसके बाद फैसला आता है मिट्टी पाव वाला, और उसके बाद आवाम बेचारी फिर कहती है कि यार क्यों है जी साढ़े नाथ, हम तो कुछ और सोच रहे थे, ये पता नहीं क्या होने वाला है। अच्छा, अब अच्छी शोहरत के जज की तलाश जारी है। अच्छा जी, और कहा गया कि इंक्वायरी कमीशन की सरबराही किसी रिटायर्ड जज को दी जाए। वजीर आजम ने अहद किया कि कमीशन की तश्कील की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास बुलाया जाएगा, जो कि आज मुलतवी हो चुका है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह, जो सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस काजी फायज ईसा के बाद, ने कहा अदलिया की आजादी वो बुनियादी सतून है जिसके सबब कानून की हुक्मरानी और मजबूत जमहूरियत कायम होती है। उधर वजीर आजम की चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा गौर से सुनिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम कोर्ट जजेस को एक चिट्ठी में, खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, एक चिट्ठी में शिकायत पहुंचाई। खत में कुछ ऐसे वाकयात का जिक्र किया गया जिनका ताल्लुक पिछली हुकूमत से है। वो ये बात ठीक कह रहे हैं। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी, वो बेचारे पीट पीट के रह गए। वुड यू इमेजिन कि इन्हीं जजेस ने उनके साथ आना जाना बंद कर दिया, उनकी बेटी को अगवा करने की कोशिश की गई, उनके बेटों को जदोकूब किया गया, जितनी अजियत उनकी फैमिली को पहुंचाएगी, वो बेचारे क्या मैं कहूं कि जगह जगह अपना केस लेके फिरते रहे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। और अब जब ये हुकूमत है तो लेट्स सी ये क्या कहते हैं, इनका ताल्लुक पिछली हुकूमत से है। खत में पिछले चीफ जस्टिस के दौर से मुतल्लिक ज्यादातर चीजें थी। कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तमाम जजेस के फुल कोर्ट मीटिंग की। चीफ जस्टिस ने ख्वाहिश का इजहार किया कि वजीर आजम इस मामले में गुफ्तगू करें। अटॉर्नी जनरल को इन्फॉर्म किया गया और फिर एक चिट्ठी भी मौसूल हुई। मामले की संजीदगी को सामने रखते हुए वजीर आजम ने कहा मैं खुद जाऊंगा। वजीर आजम साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया। अच्छा, कल ही हम अपने व्लॉग में 2 सूरतें आपके सामने रखी थी, दूसरी सूरत उसमें सच साबित हुई है। जो प्रेडिक्शंस हम कर रहे हैं, जरा उनको अप्रिशिएट भी किया करें और कमेंट बॉक्स में बताया भी करें। बड़ी मेहनत के बाद ये सारी चीजें आपके लिए निकालते हैं। और मैथ्स पॉलिटिक्स को आपने सब्सक्राइब भी करना है, घंटी के बटन को भी दबाना है और अपने जाने वालों के साथ शेयर भी करना है। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छे व्लॉग्स देखने और सुनने को मिलेंगे। अच्छा, वजीर आजम ने कहा मैं खुद जाऊंगा। चीफ जस्टिस और वजीर आजम की मुलाकात 1.5 घंटे जारी रही और मुलाकात में चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद थे। आजम नजीर तारड़ ने कहा था कि वजीर आजम ने कहा है कि अदलिया की आजादी पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत का फर्ज है कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए, किसी भी इदारे के मामले में दाखिल नहीं होनी चाहिए। अच्छी साकले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कराई जाएगी। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन बनाया जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि अगले 2-4 रोज में इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा, किसी अच्छी शोहरत वाले जज को लगाया जाएगा। जी, कमीशन का सरबराह कौन होगा वक्त से पहले नाम नहीं बता सकते, राज में रखे जाएंगे। वजीर कानून का कहना था कि वजीर आजम आज काबीना में ये मामला रखेंगे, जो कि इजलास मुलतवी हो चुका है। ठीक है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और काबीना में ये मामला रखा जाना था। जिस तरह हमने कल ही आपको खबर दी थी कि मामला लिंगर ऑन मिट्टी पाओ इसी रो क्या कुछ नहीं होता जी यार, कुछ नहीं होता है, क्या बड़ा कोई काम हो गया जी। जहाँ हमने कल भी आपको तज़किया पेश किया था कि जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने जब इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोला था ना, उनके साथ बाकी सारी जमातें जो ज़ेरे अताब थी वो खड़ी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि सत्तू पी के सो जाओ, कोई मसला नहीं जी, ईजी हो जाओ, एंड उत्ते मिट्टी पाओ। ये झूठा जज है, दिस एंड दैट, पता नहीं क्या क्या एलिगेशंस लगाए गए। आज
कोई मैं ये नई टर्मिनोलॉजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका शहबाज गिल साहब वहां से बैठ के कह रहे हैं बहुत बड़ा जुल्म हो गया और और आप लोगों ने ये जुल्म कराया। अभी ख्वाजा आसिफ वाली खबर पे आते हैं, मैं आपको बताता हूँ, वो भी वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि ये जुल्म हमारे जो सियासतदान दोस्त हैं ना वो करवाते हैं। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट के अच्छा वजीर कानून का कहना था कि वजीर आजम आज काबीना में ये मामला रखेंगे जो कि मुलतवी हो चुका है और ये मामला हमारा दिल्लिया पर छोड़ते हैं कि ये खत मिसकंडक्ट है या नहीं। TORs में इस खत और माजी के मामला भी शामिल होंगे। हम समझते हैं कि इंतहाई संजीदा मामला है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। उनका कहना था कि तारीख फैसला करती है कि कौन गलत है कौन नहीं। तारीख ने पहले भी बड़े फैसले कर दिए और फिर उसके बाद वो हाफ कुक्ड इंसाफ हमें मिल जाता है। हाई कोर्ट के जजेस एक मुकद्दस फरीजा सर अंजाम देते हैं। हर किसी को अपनी अपनी ड्यूटीज है। मैं समझता हूँ जब ऐसे मामला आए तो उनको दबाया ना जाए। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म ने मुलाकात में आम मसाइल की निशानदेही की। मुलाकात में बाज़ अहम कौमी उमूर बशमूल टैक्स मामलों पर बात हुई। वज़ीर आज़म का आज़म है कि मुल्क आइन के मुताबिक चलना चाहिए। वज़ीर आज़म का विजन था कि एक रुकनी कमीशन बनाया जाए ताकि खर्चा कम हो। आज बड़े खुशगवार माहौल में दोनों चीफ जस्टिस साहब और वज़ीर आज़म साहब हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे मुल्क में दूध की नहरें बह रही हैं। ना आटा महंगा है, ना चीनी महंगी है, ना यहाँ जहेज महंगा है, ना यहाँ पेट्रोल महंगा है, ना यहाँ डीजल महंगा है, ना यहाँ सब्जी महंगी है। आवाम आसूदा हाल है, आवाम बड़ी खुश है। तो बैठ के खुश गप्पियाँ की जाए, आसान बड़े खुशगवार माहौल में मीटिंग की जाए। मतलब मैं क्या बताऊं, अभी कट्टा पाल प्रोग्राम भी शुरू कर रही है पंजाब हुकूमत। इमरान खान के दौरे हुकूमत में इसी कट्टा पाल प्रोग्राम पे तनकीद होती थी। अभी मरियम नवाज की हुकूमत में वो कट्टा पाल प्रोग्राम जो है दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अगले व्लॉग पे इस पे भी बात करेंगे, खबर लंबी हो रही है जी। वजीर आजम ने कहा, खुशगवार माहौल के बाद क्या हुआ, वजीर आजम ने कहा कि दायरा जाती मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, ये कोई आईनी बहरान नहीं है। क्या ही अच्छा होता ये बातें आज से 13 माह पहले हो जाती। टाइमिंग के हवाले से मुझे इस बात की तकलीफ है, ऐसे मामला को कालीन के नीचे दबाने के बजाय मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। मैं भी आपके साथ हूं, मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाना चाहिए, लेकिन क्या आप लोग इस बात की ताब ला सकते हैं कि इन तमाम मामला को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए? जो कैरेक्टर्स इसमें मुलव्वस है उन कैरेक्टर्स को पकड़ के सजा दी जाए? नहीं हो सकता, पानी नहीं है इतना। मैं कह रहा हूं कि आप लोगों ने इतनी डिग्निटी कायम ही नहीं की, सियासतदानों ने इस लेवल का अपना ऑरा ही नहीं बनाया कि कोई इदारा हमसे डरे, किसी इदारे को ये पता हो कि ये किसी तहरीक में ये किसी तरीके से इकट्ठे रह सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका नुकाती एजेंडा दे रही है अमेरिका से बैठ के इस खत को जो है इस तरह लिया जाए, इस खत को इस तरह टैकल किया जाए, जजेस को बुलाया जाए, जर्नल्स को जो उनके साथ बुलाया जाए, वकला को बुलाया जाए, तलबा को बुलाया जाए, लेबर यूनियन को बुलाया जाए, रिक्शा यूनियन को भी बुला लिया जाए। और मैं नहीं आऊँगा, अमेरिका में मैं बैठा सत्तू पी रहा हूँ और आप लोग जनाब ऐसी की तैसी फेर दें। अच्छा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, उन्होंने इनमें से कोई अच्छा तो उसमें ये भी कहा गया कि जस्टिस काजी फायजीसा से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इस्तीफा भी मांगा जाए, लेकिन कोर कमेटी के इजलास में ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी गई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका शायद अलग अलग पेजेस पे खेल रहे हैं, अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ बाजवा साहब और ख्वाजा साहब तो अपना बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए हैं, पता नहीं क्या दोनों लोगों का ना आपस में कोई मामला है। अच्छा, जनरल बाजवा से मुताल्लिक ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि जनाब उन्होंने हमारे साथ बहुत लंबा हाथ किया। क्या उनका इंटरव्यू है, जरा सुने, कहानी सुने, उनकी दुख भरी रुदाद है। वजीर इत्तफाक ख्वाजा आसिफ ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने हमारे साथ लंबा धोखा किया, एक्सटेंशन की हमायत कराई, फिर मुझे कहा नवाज शरीफ की मजम्मत करो तो मुकदमात खत्म हो जाएंगे। देखिए, मतलब ये हमेशा से होता आया, मुकदमा तब खत्म होंगे जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या किसी पैगाम की या किसी शख्सियत की मजम्मत करेंगे। इनकार पर कहा पता है अब क्या होगा, उसके बाद मैं गिरफ्तार हो गया, उसके बाद चिराग गुल कर दिए गए, फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा कि एक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे उन्होंने घर बुलाया था, तुम नवाज शरीफ के बयान की मजम्मत करो, नैब के केस में खत्म कर देंगे, सियालकोट का नक्शा पास करा देंगे। मैंने कहा नवाज शरीफ के खिलाफ बयान कभी नहीं दे सकता, ये मेरे बारे में नहीं। फिर उन्होंने कहा जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसका पता है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कुछ दिनों के बाद मुझे पकड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम से चीफ जस्टिस की मुलाकात हुई है, वजीर आजम ने यकीन दहानी कराई है कि अदलिया को जो मदद दरकार होगी
جو آپ کو مدد درکار ہوگی فراہم کی جائے گی، ٹھیک ہے، جو عدلیہ کو مدد درکار ہوگی وہ بھی فراہم کی جائے گی، جو آپ کو مدد درکار ہوگی شاید وہ بھی فراہم کی جائے گی۔ وزیر دفاع نے کہا میری خواہش ہے کہ عدلیہ کی جو بھی شکایات ہیں دور ہو جائیں، اگر شکایت آئی ہے تو پروسیس کو فالو کیا جائے گا۔ سوال کیا گیا ریٹائرڈ افسر کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی، سیاستدانوں کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اس کے جواب میں کہا فیض آباد دھرنے میں ایک افسر کی پیسے دیتے ہوئے ویڈیو بنی، وہ ریکارڈ پر ہے۔ جب پیسوں کی بات پوچھی گئی تو باجوہ نے کہا ان کے پاس پیسے نہیں تھے، واپسی کا کرایہ دیا گیا تھا، ہمارے سسٹم میں یہ مداخلت، اتنا بڑا واپسی کا اتنا بڑا کرایہ، تو پھر ہمارے سسٹم میں یہ مداخلت آج سے نہیں 7 دہائیوں سے ایسا ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں، اس میں عدلیہ بھی ذمہ دار ہے، آپ کے پر نہیں چلے۔ مزید کہا کہ سیاستدانوں کا کردار بھی دیکھ لیں، اس عوام میں سب ننگے ہیں۔ خواجہ آصف نے جنرل باجوہ کو توسیع دینے میں تینوں پارٹی ذمہ دار ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا جنرل باجوہ کو توسیع دینے میں تینوں پارٹیاں ذمہ دار ہیں اور ایسا آئندہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں بتاؤں ایسا آئندہ کیسے نہیں ہوگا؟ ایک ڈیل کے تحت آپ لوگوں کو لایا اس لیے گیا ہے کہ آپ نے ایکسٹینشن دینی ہے۔ اب لیٹس سی 3 کام کہے گئے، ان میں سے ایک کام یہ ہے۔ اچھا جی، پھر شہباز شریف یہی تو کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں آئین کی پاسداری کے لیے سیاستدانوں کو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے، آئین سے کوئی بھی انحراف نہ کرے، ہم ان کو دعوت گناہ دیتے ہیں، لہٰذا سیاستدان ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کو آئین کی پاسداری پر بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، اور ٹی ٹی پی سے فوج کے مذاکرات کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو بلایا جائے، تو میں نے کہا تھا پہلے بھی انہوں نے آ کر بریفنگ دی، اب بھی بلا لیا جائے۔ سوال کیا گیا تھا، سر یہ دیا گیا وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، ان کو نہیں بلایا جا سکتا۔ جواب دیتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا یہ تصور درست ہے، ان کو نہیں بلا سکتے، اس وجہ سے مجھے دھمکی بھی دی گئی، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، پہلے بھی انہوں نے مجھے اندر کروایا تھا۔ یعنی خواجہ آصف صاحب انٹرویو بھی دے رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب کو خبروں میں بھی رہنا ہے، خواجہ آصف صاحب کو ایک بیانیہ بھی سیٹ کرنا ہے، خواجہ آصف صاحب ڈر بھی رہے ہیں کہ کام بڑا خراب ہونے والا ہے۔ ناظرین، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ واقعی یہ خط کا جو تراشا ہے یہ کسی طرح غموں کا مداوع کر پائے گا، جو ایگزیکیوشن بھی ہو سکے گی۔ میس پالیٹکس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجئے۔ ہم نے کوشش کی ہے تمام تر تفصیلات اور کٹا بال پروگرام کیا ہے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔